सो हेलो एवरीवन, सजल सिंह परिहार दिस साइड। तो आज के इस वीडियो में मैं एक मॉक का एनालिसिस करूंगा जो कि है टेक्स्ट बुक का, आरबीआई असिस्टेंट का। जो सबसे पहला मॉक होता है ना, फ्री वाला मॉक, ये फ्री वाला मॉक, इसका एनालिसिस करूंगा। और इसमें देखते हैं मैंने क्या कुछ गलती की है जो अगर मैं नहीं करता तो स्कोर और बढ़ाया जा सकता था। तो चलो इसको यहाँ करते हैं एनालिसिस, है ना। सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं इसमें। ये अभी तक लोड हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं आपको जूम करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसमें आप देखिए रैंक 548 आई है। 10,500 बच्चों ने दिया है। स्कोर आया है 80। 90 मेरे अटेम्प्ट थे। एक्यूरेसी है 91%। परसेंटाइल है 94.84। ठीक है, परसेंटाइल अच्छी है, मार्क्स ठीक हैं, रैंक भी अच्छी है। लेकिन ये जो है ना, आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में इसको कैसे भी करके हमको 95 96 इवन ये फुल रहनी चाहिए, है ना। यहाँ पे तो ये कट ऑफ अभी दिखा रहा है कि यू हैव स्कोर्ड 5 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी और, चलो ये मॉक ऐसा था, पेपर में तो अपन को पता है कि कट ऑफ एनी हाउ 95 तो जानी ही जानी है। तो इसमें अपन देखते हैं अब कि यहाँ पे क्या गलतियां हुई हैं। तो ये अपना खुलता है सबसे पहले इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश में यहाँ पे ये फुल स्क्रीन नहीं होगा ना यहाँ से, चलो ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले इस मॉक में था पैसेज। पैसेज एक ये प्राइम मिनिस्टर का था जिसको कोई वो गोली मार देता है ना। तो उसी के रिगार्डिंग था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर वो उनको डिटेन कर लिया जाता है जिसने गोली मारी रहती है। कुछ पास्ट के प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, बस यही सब चीजें इसमें थी। तो ये तो पढ़ पढ़ के करने वाला क्वेश्चन था कि उसकी वाइफ का नाम क्या था। और जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये ना, ये जो जो नंबर्स दिए हैं इसमें टेस्ट में, अब यहाँ देखो एग्जामिनर भी यही चीजें करता है, मैं दिखाता हूँ। ये इस ऑप्शन में से ना आपको कहीं नहीं दिखेगा फिगर यहाँ पे। ये जो 67 इसका आंसर है, 67 इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है कि ही वॉज 67 ईयर्स ओल्ड। तो कई बार इसका भी ध्यान रखना चाहिए अपन को। फिर उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन इसके इजी थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, अब देखो आरसी के क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट में जितना मेरे को लगता है, यहाँ तक मैंने देखा हूँ यूट्यूब पे और बाकी प्रीवियस ईयर, आरसी वहाँ इजी आती है, स्टोरी बेस्ड आरसी आती है। अब इस आरसी में अगर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो कौन सा, फिलअप वाला। मैंने इसमें क्या आंसर लगाया हूँ, इन। जबकि वहां पे क्या आएगा, ड्यूरिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि लीडर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज एक्सप्रेस्ड शॉक एंड डिसमे एट एबे's assassination which was the first of a former Japanese prime minister since Saito Makado and Takanji Shuk, ये जो भी है, ड्यूरिंग द फरवरी इंसिडेंट इन 1936। यार मेरे को ड्यूरिंग नहीं लगा था, मैं सही बताऊं, बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पे देखो अब ये जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ना यार, ये मेरे को उतना समझ में नहीं आता है टेक्स्ट बुक में। और टेक्स्ट बुक क्या, बाकी सारे मॉक में भी इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्या पता क्यों समझ में नहीं आते मेरे को ढंग से। अब यहाँ क्या बोला है कि द प्रिपोजिशन जो है ड्यूरिंग मीन्स विद इन द पीरियड ऑफ टाइम मेंशन। ठीक है, अब ये अपन को यहाँ इन लग रहा था, एट तो नहीं हो सकता था, फ्रॉम नहीं हो सकता था, टू नहीं हो सकता था। इन फरवरी 2026 इंसिडेंट सही बात भी है, क्योंकि देखो यहाँ ड्यूरिंग इसलिए आएगा क्योंकि वो विद इन किसी पीरियड की बात कर रहा है ना। और यहाँ इन का क्या है मतलब, यहाँ पे कि फॉर एक्सप्रेसिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन इवेंट हैपेंस और अ सिचुएशन रिमेन्स द केस। और ड्यूरिंग मीन्स विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे विद इन द पीरियड ऑफ टाइम की ही बात हो रही है क्या। द फरवरी 2026 इंसिडेंट इन 19, देखो मेरे को तो नहीं समझ में आता यार यहाँ पे, सही बताऊं ये गलत हुआ मेरा। उसके बाद ये इनकरेक्ट वाला था, हाँ, ये फिलअप्स थे। अब इसमें से देखो यहाँ पे आई वॉन्ट टू फिनिश माई रूटीन वर्क एंड ज्वाइन माई फ्रेंड्स इन क्लब, यहाँ पे हमड्रम आएगा। ये हमड्रम मेरे को कहाँ से याद आया था, क्योंकि निमिषा मैम इसको कराती हैं। हाँ, कि लैकिंग एक्साइटमेंट, निमिषा मैम इसको एक गाना गा के कराती हैं, हमदम हम, ऐसा कुछ पता नहीं वो कौन सा गाना है। तो उसकी वजह से ये मेरा सही हुआ था, है ना। उसके बाद ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि
लेफ्ट आशी स्पेशली सिंस ही सीम टू बी डूइंग इट ऑन पर्पस। इसका क्या था यार, क्या लगाया हूँ इसका आंसर, फ्यूमिंग। देखो इसमें मैं बताता हूँ, हिलेरियस नहीं हो सकता था, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता था, नेग्लिजेंट, माइकल ची की बिहेवियर एट द पार्टी लेफ्ट एशली फ्यूमिंग, मेटिकुलस हो नहीं सकता, नेग्लिजेंट मेरे को मैच नहीं कर रहा था, इंसॉल्वेंट तो आएगा ही नहीं, हिलेरियस तो मैं फ्यूमिंग लगाया था। और सही बताऊं ये तुक्का है, मैंने सिर्फ ऑप्शन को रख रख के देखा था, मैं बस ये कंफर्म था कि मेटिकुलस नहीं आएगा। अब फ्यूमिंग का मतलब देख लेते हैं, फीलिंग और शोइंग एक्सप्रेसिंग ग्रेट एंगर, बस ये उसके कारण सही हो गया, नहीं तो मेरे को यहाँ नहीं पता था। 11वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि अब देखो इसमें क्या है ना, साइंटिस्ट वाज क्यूरियस टू लर्न विच ऑफ द माइस वुड रीच द एग्जिट ऑफ द फर्स्ट। अब मैं इसमें क्या लगाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं तुक्का मारता तो मैं सिन्युगी पे तुक्का मारता। अब ये देखो, लेबिरिंथ क्यों? अ कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस और पाथ इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वंस वे, अ मेज, लेबिरिंथ फर्स्ट। अब कैसे यहाँ पे यार, यहाँ तो अंदाजा ही नहीं लग रहा था कि लेबिरिंथ आना चाहिए, है ना। ये 12th में क्या गलत हुआ है, मैंने इस पर डायलॉग लगा दिया था कि इवन दो द सेल्समैन प्रोड्यूस्ड एवरी डायलॉग ही कुड थिंक फ्रॉम हिज बैग ऑफ ट्रिक। मैं सोचा यार सेल्समैन डायलॉग मारता है कि जैसे कोई आता है ना, तो मैं डायलॉग लगा दिया। लेकिन इसका आंसर है ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट का मतलब होता है अ फ्लैटरिंग और प्लीजिंग स्टेटमेंट और एक्शन यूज्ड एज अ मींस ऑफ जेंटली परsuading समवन टू डू समथिंग। देखो ये तो वोकैब बेस्ड था, इसका मतलब मेरे को नहीं पता था, ब्लेंडिशमेंट। ये सब चीजें देखो, यही है कि मॉक को एनालिसिस करके वो सब वोकैब को याद रखो जो मॉक में आती है ना। ये एरर थे विथ 10 ईयर्स, ये तो मेरे को पढ़ के पता चल रहा था कि विथ 10 ईयर्स यहाँ नहीं आएगा। 14th क्वेश्चन क्या था, हैवी रेन्स विच लेस्ड द सिटी फॉर द पास्ट फ्यू डेज विद द स्कॉर्चिंग, ये डी, क्योंकि हाँ विद दिस, ये देखो ना यहाँ क्या, फ्रॉम दी स्कॉर्चिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी गिरा था उससे, तो उसने वहां के लोगों को एक रिलीफ दिया था, तो इसलिए फ्रॉम आएगा। यहाँ डी का क्या था, ये न्यूक्लियर कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ज्वेलरी इनकॉर्पोरेट्स अ वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल बट ऑल्सो अनकन्वेंशनल ट्रेडी, मैंने इसमें क्या सी लगाया हूँ, मेरे को खुद ध्यान नहीं है। हाँ सी। अब ये देखो आपके सामने मैंने कैसे इसको अटेम्प्ट किया, मेरे को बस पढ़ के लगा कि ट्रेडिशनल बट ऑल्सो नहीं आना चाहिए, बट ऑल्सो शुड बी रिप्लेस विथ एंड, ट्रेडिशनल एंड अनकन्वेंशनल डिजाइन। ये सब थोड़ा थोड़ा रीडिंग से आ जाता है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि ये गलत होते हैं पेपर में। जैसे यही देख लो, द वे यू आर एबल टू स्पीक एंड कन्विंस पीपल इन टू बाइंग एनीथिंग मेक्स मी फील दैट यू आर अनडाउटेडली बी कट इन मार्केटिंग, मैंने डी लगा दिया था जहां तक इसमें। हाँ अच्छा, डी सही है, मैंने ए लगा दिया था। वाह, क्या एनालिसिस कर रहा हूं मैं। फॉर द सेंटेंस टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, कट इन शुड बी रिप्लेस्ड विद कट आउट। कट आउट होना चाहिए, ये तो यार फ्रेज वाला क्वेश्चन हो गया, अपन को मतलब नहीं पता था। 17 में क्या है, इसको करके देखते हैं। तुक्का लगा फिर से। इन ऑर्डर टू केटर, हाँ, इन ऑर्डर टू केटर विथ को इसमें टू होना चाहिए विथ की जगह, कि इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स। यार कैसे, करेक्टेड पार्ट क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ है? विथ मीन्स accompanied बाय समथिंग और समवन, आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, विथ का मतलब होता है कि अपन accompanied हैं, कि जैसे आई एम ऑलवेज विथ यू, आई हैव ब्रॉट सम कैंडीज विथ मी, accompanied। और यहाँ पे आना चाहिए द नीड्स ऑफ यंग पॉपुलेशन, टू। ओके, अपन को उनकी जरूरतें पूरी करना है तो टू आएगा। हाँ सही बात है, विद द नीड्स तो नहीं आएगा यार, एक्सप्लेनेशन ये सही है कि विद का मतलब होता है accompanied बाय, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन ऑर्डर टू, मैं तुम्हारे साथ हूँ नहीं, इन ऑर्डर टू केटर, इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ यंग पॉपुलेशन। मैं ऐसे ही एनालिसिस करता हूँ यार किसी भी मॉक का, कि देखता हूँ उसको उसमें क्या हो सकता है। ये क्यों गलत हुआ कि द इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री इज पॉइज्ड फॉर मैसिव ग्रोथ बट इट्स नॉट क्लियर विच कंपनीज विल केम आउट ऑन टॉप। कम टुगेदर नहीं होगा, कम होम टू नहीं होगा, कॉमेडी ऑफ कैरेक्टर तो हो नहीं सकता, कम आउट ऑन टॉप होगा, तो मैंने इसको नो करेक्शन लगाया था, जबकि आंसर होगा कम आउट ऑन टॉप, केम नहीं होगा। अब यार देखो, ये तो बेसिक ग्रामर वाली चीजें हैं जो मेरे को यार क्लिक नहीं होती हैं, उस कारण से ये गलत हुआ, लेकिन अपन पढ़ेंगे इनको और करेंगे। बाकी ये इजी थे, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि एकदम इजी वाले रिप्लेसमेंट थे, वर्ड रिप्लेसमेंट। और ये पैराजम्बल भी बहुत इजी था। हाँ,
इसमें ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये देखो ना कि आई हैव, ये पहला वाला फिक्स था कि आई हैव एन एल्डरली पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर केस ऑफ एल्जाइमर, और इसमें ऐसा कुछ था कि उसको अपना नाम भी याद नहीं रहता है और उसकी पत्नी रहती है, तो ये उसको उससे ग्रीट करता है, तो उसके कारण ये मेरा बन गया। तो आरबीआई असिस्टेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आरबीआई असिस्टेंट में इंग्लिश में अगर आप पैराजम्बल बोलो, अगर आप वर्ड स्वैप बोलो, फिलर्स बोलो, ये तीन चार चीजें और आरसी इजी आएंगी। वहां पे जो मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे को जिस पे मेहनत करने की जरूरत है ना, वो है अपनी क्या बोलते, ग्रामर। ग्रामर से ही कुछ चीजें बन सकती हैं वहां पे, क्योंकि और तो मेरे को इंग्लिश में यार ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अपन क्या पढ़ें अब, है ना। तो ठीक है, ग्रामर पे अपन मेहनत तो कर ही रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो यार, स्पीड का है गेम यहाँ। इसमें मेरे अटेम्प्ट बहुत कम हुए हैं, 9 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, 25, मैंने सिर्फ 26 क्वेश्चन किया। देखो, इसका मेरे को लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा था, देखते हैं क्या है। 32.5, फिर 70, फिर 112.5, 160, 212, कैसे? 37.5, 42 पॉइंट प्लस 55 का गैप था। देखो, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ क्यों अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मेरे को यहाँ डेसिमल लग गए थे, और डेसिमल के कारण एक माइंड में वो बन जाता है कि यार डेसिमल है, ऊट पटांग ना हो, बस उसके कारण अटेम्प्ट नहीं किया। और इसमें मैंने टाइम 1 मिनट 34 सेकंड दे चुका हूँ, क्योंकि मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख रहा था कि वो 1.5 गुना 1 गुना वाला तो नहीं है। ये नहीं किया मैंने, है ना। ये भी किया जा सकता क्वेश्चन था। 12th, ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पहले 12 आता, फिर ये 4, तो 12 और 4 16 होते, तो ये 4 होता, और मैंने जल्दबाजी में इसको पहले 2 कर लिया, और उसके कारण वो गलत हो गया। 21 में यार यहाँ तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया था इस टेस्ट में, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। मैं बता रहा हूँ मेरे को टाइम कहाँ लग गया था इसमें। ये वाली डीआई में बहुत डेटा कैलकुलेशन करना था, तो इसमें टाइम गया। फिर ये तो मैंने किए नहीं, ये बॉटम स्ट्रीम कर लिया था, और उसके बाद ये 29 नंबर क्वेश्चन कौन सा, ये बन गया था, क्योंकि ये दिख रहा था कि इससे आ जाएगा आंसर। ये वाली डीआई भयंकर टाइम ली मेरा। और ये जो डीआई है ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, ऐसी डीआई आरबीआई के प्रीलिम्स में पहले आई भी है, कि सेम आपको ऐसे डेटा दे देते हैं, वहां पे शायद 4 कॉलम थे, और आपसे इतना ही वो डिटेल में कराते हैं, और कुछ क्वेश्चन ना इसमें कंफ्यूजिंग रहते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक कोई क्वेश्चन था इसमें जिसमें मेरे को टाइम लगा था, कहाँ है, एक सेकेंड, यही वाला, यही वाला था कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अर्निंग इयररिंग्स एंड पेंडेंट्स। ये इयररिंग्स एंड पेंडेंट्स, ये वाली और ये वाली, इनको पूरा टोटल करके फिर डिवाइड करके एवरेज निकालना था। अब देखो, मैंने 2 मिनट दे दिए यहाँ, और एवरेज यहाँ 42 सेकंड में लोग कर रहे हैं। तो ये आप जरूर देखना, जो भी इस मॉक को दिया हो, या कोई भी आप मॉक दे रहे हो, तो टाइम कितना दे रहे हो उस क्वेश्चन में, और क्यों टाइम लगा। बस मेरे को कैलकुलेशन में टाइम लग गया था इसमें, उसके कारण। और यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं हूँ यार, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करूंगा करूंगा मैं कैसे भी। अब चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग पूरी अटेम्प्ट किया, सब कुछ किया मैंने। ये वाली पजल थी, और देखो इसमें ना आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में मैं ऐसा कहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप ये करें अपना, कि क्या बोलते हैं, मिसलेनियस करें, या पहले आप कोडिंग डिकोडिंग करें, सिलॉग्स करें। नहीं यार, वन गो में पेपर करना है, क्योंकि वहां तो 35 में से 35 हर कोई करेगा। तो आपको जो सामने आए क्वेश्चन उठाओ, खत्म करो। इसमें कोई बहुत बड़ी पजल नहीं आती है ना। ये पूरी 1 मिनट में पजल बन गई, और इसको करके खत्म की है अपन ने। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो टफ हो। मैं बता रहा हूँ गलत क्या हुआ है मेरा, ये जो कि क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ यार। पहले भी मैंने वीडियो डाला हूँ 2 3, उसमें भी यही गलती की है। पता नहीं ये मेरे से क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैं नंबर लिख के करता हूँ। अब नेक्स्ट मॉक में ट्राई करूंगा ना कि इनको ए बी सी डी से करके देखूंगा, कि सी ABCDEFG ऐसे। हाँ, आंसर क्या है इसका 5, मैं 4 लगा के बैठा हूँ। ये मेरे गलत ही होते हैं, पता नहीं क्यों, हर बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी। ये, इफ वी एलिमिनेट ऑल द नंबर्स फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये तो सिली मिस्टेक है यार, नंबर अलग करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ई आ रहा है आंसर। ई आना चाहिए, मैंने एंड लगा लिया, मैंने मतलब यहाँ कोई एक नंबर काउंट कर लिया, है ना। ये तो होता है, ठीक है।
क्या करोगे अब? ऐसी गलती लेकिन अपन को वहाँ पेपर में नहीं करना है। मॉक इसीलिए होते हैं कि आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाएँ, जिसमें आप जब वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करोगे एग्जाम हॉल में, तो एक तो देखो वहाँ प्रेशर अलग होता है क्योंकि वो एग्जाम हॉल है। वहाँ हजारों बच्चे आपके साथ में बैठ के पेपर देते हैं। मॉक तो आप ऐसा है कि घर में लाइब्रेरी में अकेले बैठ के देते हो, तो आप फोकस के साथ देते हो। तो इसलिए इतने मॉक्स लगाना चाहिए प्री से पहले, और खास करके आरबीआई असिस्टेंट के पहले, कि आप जब ये वहाँ अल्फा सीरीज करो ना, तो आपको ध्यान रहे कि हाँ यार मेरे से वो गलती हुई थी, तो आप ये गलती यहाँ ना करें। एकदम काम माइंड होके अपन को वहाँ अटेम्प्ट करना है। तो इस मॉक में जैसा कि मैंने दिखा दिया कि मेरा स्कोर बना है 80। कहाँ गया एनालिसिस? है ना? इसमें अपना स्कोर बना है 80। आप में से जिसने इस मॉक को अटेम्प्ट किया हो तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वाला मॉक इसलिए अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये फ्री वाला है। तो इसमें ये जो 10,000 बच्चों का काउंट है ना, अभी देखो अपन ने थोड़ी देर पहले देखे थे इस वीडियो के शुरू में कि 10,500 था, वो 10,600 हो गया, क्योंकि ये वाला मॉक ऑलमोस्ट सारे बच्चे देंगे जो भी आरबीआई असिस्टेंट को देने वाले हैं। तो इसलिए इस मॉक को देना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना? अपनी इसमें परसेंटाइल तो अच्छी है, लेकिन एनी हाउ अपन को कोशिश करनी है कि इंग्लिश में जो छोटी छोटी गलती हो रही हैं, रीजनिंग में जो 1-2 मार्क का हो रहा है, मैथ्स में जो अर्थमेटिक तक अपन नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैलकुलेशन जो अपनी थोड़ी सी कम है, उसको तेज करना है ना? तो दैट्स इट, यहीं तक था ये वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।